Hello. Good evening, sir. Yes, very good evening, Prasad. How was your today's day? Fine, sir. Okay, shall we begin our today's session? Yes, sir. Begin. We are going to begin our session with question formation because you are struggling a lot while framing questions. So, whatever questions you have written down, read them one by one. I will try to correct them and you will also correct them so that you never repeat the same mistake. Okay, let's begin. Hi, Kesha. How are you? Hi Kesav, how are you? It's correct sentence. Next. Did you want to college today? डिड यू वॉन्ट टू कॉलेज टुडे मीन्स वॉट आप क्या पूछना चाहते हो Want? Did you went to sir? Went. यस डिड यू वेंट टू नहीं डिड यू गो टू कॉलेज टुडे क्या तुम आज कॉलेज गए थे राइट क्या तुम आज कॉलेज गए थे ये पूछना चाह रहे हो ना आप तो उसके लिए आप बोलोगे Yes. डिड यू गो टू कॉलेज टुडे डिड यू गो टू कॉलेज टुडे या सेकेंड सेंटेंस हो सकता है डिड यू अटेंड टुडेज क्लास डिड यू अटेंड टुडेज क्लास आप ये भी पूछ सकते हो ठीक है दोनों में से एक डिड यू गो टू कॉलेज टुडे या फिर आप बोल सकते हो डिड यू अटेंड टुडेज क्लास ठीक है कीप करेक्टिंग देम आप इसको रिपीट नहीं करोगे दैट्स वाई आई सेड टू यू राइट देम ऑल इन योर ऑन पेपर्स एज वेल नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट करते जाओ आप नेक्स्ट पढ़ते जाओ मैं करेक्ट कर रहा हूँ How is your How is your university? हाउ इज़ योर यूनिवर्सिटी इट्स अ गुड क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ इज़ योर यूनिवर्सिटी तो आप कैसे आंसर करोगे हाउ वुड यू रिप्लाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ इज़ योर यूनिवर्सिटी प्रसाद हाउ व्हाट वुड यू से My university is very good. माई यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड गुड नेक्स्ट क्वेश्चन How much distance hostel to your campus? हाउ मच डिस्टेंस कैन यू रिपीट द क्वेश्चन How much distance hostel to your campus? what is the distance from your campus to college what is the distance from your college to campus What is the distance hmm? campus to college? yes next Did you went to campus? Did you went to campus? You are bike or cycle? how do you go to campus by via cycle और बाइक हाउ डू यू गो टू कैंपस तुम कैंपस कैसे जाते हो साइकिल से या बाइक से राइट तो हाउ डू यू गो टू कैंपस वाया बाइक और बाइसिकल वी आई ए वाया ओके वी आई ए वाया हाउ डू यू गो टू कैंपस क्वेश्चन मार्क वाया बाइसिकल और बाइक वी आई ए क्लियर Yes. Yes. आपसे अगर ये How क्वेश्चन do you go to campus via bike or cycle? वाया बाइक और साइकिल अगर आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन तो आप कैसे आंसर करोगे प्रसाद हाउ डू यू गो टू कैंपस वाया बाइसिकल और बाइक Uh, I go to walk. आई गो I go यस walk. यस गुड नेक्स्ट How is your mess food? हाउ इज योर मेस फूड यस क्वेश्चन इज करेक्ट नेक्स्ट How is your room and also your roommates? how is your room and your roommates yes sentence is correct now answer this question how is your room and your roommates My roommates are also very good. good next question Did you understand the lecturer's teaching methods? did you understand the Lecturer's teaching methods. lecturer's teaching method Yes. क्या तुम लेक्चरर्स के टीचिंग मेथड को समझते हो राइट यही पूछना चाह रहे हो आप तो डिड यू नहीं डू यू अंडरस्टैंड लेक्चरर्स टीचिंग मेथड एक्चुअली लेक्चरर्स का टीचिंग मेथड नहीं होगा प्रोफेसर्स होंगे वहाँ पे पढ़ाने वाले ना तो प्रोफेसर्स आप यूज़ Yes. Yes. करोगे डू यू अंडरस्टैंड प्रोफेसर्स टीचिंग मेथड डू यू अंडरस्टैंड प्रोफेसर्स टीचिंग मेथड Yes. नाउ रिपीट आंसर दिस क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रसाद डू यू अंडरस्टैंड प्रोफेसर्स टीचिंग मेथड व्हाट वुड यू से
My professor teach. My professors was teaching methods is very well. वेरी वेल, अच्छा है। मैंने पूछा आपसे कि डू यू अंडरस्टैंड प्रोफेसर्स टीचिंग मेथड। अपने प्रोफेसर्स के टीचिंग मेथड को आप समझते हो, समझ में आता है। I मैंने un- वेल नहीं पूछा। yes, I understand. कंप्लीट सेंटेंस, यस आई अंडरस्टैंड टीचिंग मेथड्स ऑफ माई प्रोफेसर। Yes, I am. Yes, I understand my professor teaching methods. यस, गुड, नेक्स्ट। They are get a new friends, Keshav. देयर, फिर से आप रिपीट करो क्वेश्चन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। They are get a new friends, Keshav. आप ये पूछना चाह रहे हो कि तुम्हें नए दोस्त मिले या नहीं, ऐसा कुछ? Yes, yes. डिड यू गेट न्यू फ्रेंड्स केशव और नॉट? डिड यू गेट न्यू फ्रेंड्स और नॉट? या तो आप ऐसे भी बोल Did you सकते get हो, हाँ, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, नेम को पहले यूज़ करो। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप केशव हो, तो आप, मैं बोलूँगा केशव, डिड यू गेट न्यू फ्रेंड्स और नॉट? डिड यू गेट न्यू फ्रेंड्स इन कॉलेज और नॉट? ओके, आपको जैसे भी पूछना है आप वैसे पूछ सकते हो। केशव, डिड यू गेट न्यू फ्रेंड्स और नॉट? yes? नेक्स्ट क्वेश्चन। Is there any Telugu peoples in your class, Keshav? इज देर एनी तेलुगु पीपल इन योर क्लासरूम? इज देर एनी, आप एक के बारे में पूछ रहे हो। इज देर एनी तेलुगु पर्सन इन योर क्लास? इज देर एनी तेलुगु पर्सन इन योर क्लास? Yes, sir. Is there any? Sir, people my बोला sir. People is पीपल मीन्स लोग, Telugu. मतलब आप बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो। आपने स्टार्टिंग में बोला कि डिड यू, इज देयर एनी तेलुगु पर्सन इन योर क्लासरूम। तो जब आप इज देयर वन के बारे में बात कर रहे हो तो आप पीपल नहीं मेंशन करोगे, आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि हर एक कोई आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड से है ना। कोई हिंदी बोलता होगा, कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई इधर दिल्ली से होगा, कोई कहीं से होगा, सब अलग अलग जगह से आए होंगे ना। कोई हैदराबाद साइड से होगा, तो सबका वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा, सबका लैंग्वेज अलग अलग होगा। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन विच आई करेक्टेड यू? Is there is there any Telugu person in your class, यस, Keshav? गुड, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो सर उधर सर सर तुम्हारे क्लास में तेलुगु आदमी आया तो क्या पूछना सर? क्लास में तेलुगु पर्सन आया मतलब मैं नहीं समझा, फिर से आप रिपीट करो। नहीं सर ये क्यों नहीं पूछ रहा सर? पीपल से पूछ रहा सर, आदमी आदमी कहता आदमी ऐसे पूछ रहा सर। हिंदी में बोलो, आप क्या कह रहे हो, सेंटेंस पूरा। तुम्हारा क्लास में कितना तुम्हारे क्लास में कितना आदमी है तेलुगु तेलुगु पीपल हाँ, तो ऐसे तेलुगु आप आदमी? बोलोगे ना कि तुम्हारे क्लास में कितने तेलुगु लोग हैं, राइट? हु आर फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना के लोग ही ना तेलुगु बोलते हैं, इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सर दैट इज नॉट राइट सर। मैं क्या बोल रहा सर? तुम्हारा क्लास में तेलुगु आदमी नहीं आया नहीं है पूछ रहा सर। है या नहीं है? तो आप ऐसे सिंपली पूछोगे, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर क्लासरूम फ्रॉम तेलंगाना या फ्रॉम तेलुगु साइड, राइट? आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इज देयर एनी पर्सन फ्रॉम तेलुगु इन योर क्लासरूम? इज देयर एनी पर्सन इन योर क्लासरूम फ्रॉम तेलुगु? ऐसे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो नहीं समझ केशव में डिड आएगा यू आप पूछते जाओगे, ठीक है? केशव डिड यू केशव डिड यू saw the first semester syllabus? Yes, Kesav, did you see, not saw. Kesav, did you see first semester syllabus? Yes. Next question. Keshav, what is your favorite subject in first semester? Yes, very good. Kesav, what is your favorite subject in first semester? Question is correct. Next. How many members are there in your class? Very good question. There is no any mistake in this. Next question. Do you visit the library and laboratory, Keshav? Yes, sentence is correct. Next.
Did you, sir? Did you? Okay. यस, डिड यू, सही है। नेक्स्ट। Keshav, did you saw in your department HOD? केशव डिड यू सी, केशव डिड यू सी, केशव डिड यू सी, in in your in your department HOD? केशव डिड यू सी HOD ऑफ योर डिपार्टमेंट, केशव डिड यू सी HOD ऑफ योर डिपार्टमेंट। Yes. देखो आप मिलने के बारे में बात कर रहे हो, देखने के बारे में नहीं, तो आप लिखोगे केशव डिड यू मीट HOD ऑफ योर डिपार्टमेंट, केशव डिड यू मीट HOD ऑफ योर डिपार्टमेंट, राइट? दिस शुड बी योर क्वेश्चन। करेक्ट करो आप उसको। Yes, sir. Did you meet? HOD ऑफ योर Did you? डिपार्टमेंट, HOD ऑफ योर डिपार्टमेंट। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। Did you meet HOD of department? Okay. गुड, नेक्स्ट। Keshav, tell me what is your class timing? What is your class timing? Good question. There is no problem in it. Next. Keshav, how many subjects in your course? Yes, good. Next. Did you call your mother and father or not? Very good. No problem. Next. How many members in your room? How many members are there? How many members are there in your room? How many members are there in your room? Yes, Uttar. यस, गुड। तो जो भी मैंने करेक्ट किया है आपको, आप इस पे ध्यान दोगे कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जा रहा है, राइट? ये वो क्वेश्चंस है जो आप अपने क्लासमेट से पूछ सकते हो, उनसे बात करते टाइम यूज़ कर सकते हो, राइट? क्योंकि आपने वही सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। नाउ लेट्स डू मोर प्रैक्टिस अराउंड क्वेश्चन फॉर्मेशन। आप मेरे से क्वेश्चंस पूछो, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी। Heavy, sir. Okay, wait a minute. Before asking more questions, tell me what you did in your school, in your class today. आप जब कॉलेज गए तो उसके बाद आपने क्या क्या किया क्लास में? Try to remember and tell me. Speak Sir, about that. in your my class, sir. Yes, in your class. My class started at 9:30 9:30 a.m. I listening the my first first class, and after second class is there is, after second class is that why, because my sir is not coming, and third class is attended. I I listening the my class my the third नहीं आ रहा सर। ट्राई करो, आएगा। आप बोलने का ट्राई करो, गलत होगा तो ही तो मैं करेक्ट करूंगा ना। आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे करेक्शन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल काम योर सेल्फ डाउन। आप घबराओ नहीं, आराम से अपने आप को शांत करके उसके बाद बोलो, ठीक है? आप प्रेशर लेने लगते हो थोड़ा थोड़ा। In my third period, I listening the my class teacher my class teacher class. After I go to back after I go to back mess at to 1 p.m. and I come back to I eat. I come back to my campus. I go to the library at 2:30 p.m. I searching the some books in science books. After I read, and after learning, I come back to my hostel at 6 p.m. 6:30 p.m. That's ओके, गुड। देखो आप जब पास्ट के बारे में बता रहे हो, जो आप मुझे बता रहे हो, ये तो आपने कर लिया है ना काम। आपने सुबह से शाम तक जो कर लिया उसके बारे में मुझे बता रहे हो, राइट? मैंने आपसे पूछा आज क्लास में क्या क्या किया आपने, उसके बारे में बताओ। तो आपका सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होना चाहिए,
टुडे इन क्लासरूम आई डिड दिस मीन्स आपने जो जो किया. आई अटेंडेड लेक्चर्स, राइट. आई अटेंडेड लेक्चर्स. I attended lectures from 9 a.m. to 12 p.m. right? Just an random example. In the college or in the classroom today I attended lectures from 9 a.m. to 12 p.m. Then I took break of 30 minutes. Around 1 p.m. I went to mess for lunch. Around 1 p.m. I went to my mess for lunch. Then again I returned in classroom. I studied for 1-2 hours and then I went to library. Then I went to library. There I studied and around 6 p.m. I returned home. Right? मैंने बस शॉर्ट एग्जाम्पल दिया है आपको ताकि आपको आइडिया मिले कि आपको कैसे बोलना है. एक बार आप फिर से रिपीट करो क्या क्या आपने किया आज क्लासरूम में. सर तुम बोलने ऐसे बोले तो नहीं आता सर मेरे को. कोई बात नहीं, आएगा. आप धीरे धीरे छोटा छोटा ट्राई करो. आप सेंटेंस को ब्रेक डाउन करो. ठीक है, आप मेरे साथ बोल सकते हो. देखो मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ. टुडे इन द क्लासरूम आई अटेंडेड लेक्चर्स फ्रॉम 9 AM to 11 AM. ठीक है, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो. कितने कितने लेक्चर्स चलते हैं डेली आपके? कौन कौन से सब्जेक्ट के आज लेक्चर्स चले हैं? सर 4 सब्जेक्ट के चलते हैं. पहले सब्जेक्ट कौन सा था? स्टैटिस्टिक्स सर. स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स. कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट हुआ? बायो स्टैटिस्टिक्स. दैट्स मीन बायो. बायो स्टैटिस्टिक्स. ओके, बायो स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट. सेकंड मेरे सर नया है सर. सेकंड सब्जेक्ट का नाम बताओ आप, क्या है? इकोलॉजी सर. सॉरी, साइकोलॉजी. इकोलॉजी. इकोलॉजी. ECU. नेक्स्ट. नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी सर. ओके, बायो डाइवर्सिटी. नेक्स्ट. एंड साइंस कम्युनिकेशन. फोर्थ साइंस कम्युनिकेशन. ओके, गुड. तो 4 सब्जेक्ट्स हैं. तो चारों कितने बजे तक चलते हैं? फर्स्ट बायो स्टैटिस्टिक्स का टाइम क्या है? 9 सर. एक 1 आवर सर. 9:30 to 12:30 सर. एक 1 आवर. 9:30 to 10:30 to 10:30. ओके, उसके बाद 10:30 to 11:30 इकोलॉजी, राइट? यस. उसके बाद 11:30 to 12:30 बायो डाइवर्सिटी, राइट? यस. एंड उसके बाद 12:30 to 1:30 साइंस कम्युनिकेशन, राइट? 12:30 to 1:30 लंच ब्रेक सर. 12:30 to 1:30 लंच ब्रेक. ठीक है, उसके बाद 1:30 to 2:30 आपका वापस से साइंस कम्युनिकेशन रहता है, राइट? यस. अब देखो कैसे बोलना है. टुडे इन द क्लासरूम फ्रॉम 9:30 to 10:30 आई अटेंडेड लेक्चर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. ठीक है, मेरे बाद आप बोलो, रिपीट करो. Today I attended. Today I attended from 9:30 to 10:30 Biostatistics. Then 10:30 to 11:30 I attended lecture of ecology. Then 10:30 to 11:30 I attended ecology. Attended lecture of ecology. Lecture of ecology. Then I attended 10:30 to 11:30 lecture of ecology. या तो आप क्लास बोल सकते हो या लेक्चर बोल सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद 11:30 to 12:30 आई अटेंडेड लेक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Then 11:30 to 12:30 lecture of ecology. Lecture of biodiversity. Then 12 to 30 p.m. There was a lunch break. 12:30 to 1:30 there was a lunch break. 12:30 to 1:30 there was a. Then 12:30 to 1:30 there was a lunch break. And then again 1:30 to 2:30 I attended the lecture of science communication.
Then again 1:30 to 12:30 to 1:30 to 2:30 I was attended lecture of science communication. साइंस कम्युनिकेशन वॉज नहीं यूज़ करना है. 1:30 to 2:30 आई अटेंडेड लेक्चर ऑफ साइंस कम्युनिकेशन. ओके. Yes, sir. ओके, जितना मैंने समझाया उतना रिपीट करने की कोशिश करो. टुडे इन कॉलेज from 9:30 to 10:30 I attended the lecture of biostatistic. Then 10:30 to 11:30 lecture of ecology. 11:30 to 12:30 lecture of biodiversity. Then there was a lunch break from 12:30 to 1:30 p.m. and then again 1:30 p.m. to 2:30 p.m. I attended the lecture of science communication. Repeat करो मेरे बाद आप. Today today Mm-hmm. today classes from 9:30 to 10:30 ecology Mm-hmm. lecture of ecology, Mm-hmm. and then 10:30 to 11:30 Mm-hmm. lecture of lecture of ecology, Mm-hmm. then 11:30 to 12:30 and bio starts lecture classes of Mm-hmm. biodiversity. Mm-hmm. Then I was then 1:30 12:30 to 1:30 Mm-hmm. uh, I was go to lunch. Mm-hmm. Then again to 1:30 to 2:30 and class lecture of science communication. गुड. इतना अच्छा रहा. सही बोले आप. अब इसमें थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करो. सुबह उठने के बाद आपने क्या क्या किया वो मुझे बताओ. टुडे आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई डिड दिस, देन आई डिड दिस. राइट. एक और मैं सेंटेंस एग्जांपल देता हूँ आपको. टुडे आई वोक अप एट 5 AM. आफ्टर वेकिंग अप आई वेंट टू वॉशरूम, रिटर्न, वॉश्ड माई फेस, ब्रश्ड माई टीथ, गॉट रेडी एंड उसके बाद आपने जो जो किया वो रिपीट करो. आगे बढ़ते जाओ. 2:30 तक का स्केड्यूल बताओ पूरा आपने क्या क्या किया. आई एम नॉट ऑडिबल. Sir, is audible? यस, कंटिन्यू. सुबह से उठ के आपने क्या क्या किया मुझे बताओ. I woke up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. I go to the washroom. I go to the washroom and I I eat breakfast at 8 o'clock 8 a.m. and I go to the college at 9 a.m. and my classes is started 9:30 to 10:30. 10 My classes started 9:30 to 10, my classes started from 9:30 to 10:30 bio studies. Then 10:30 to 11:30 ecology ecology lecture of ecology. Then 11:30 to 12:30 lecture of classes of biodiversity. Then 12:30 to 1:30 yeah, I was go to lunch and then 1:30 to 2:30 and lecture 1:30 to 2:30 lecture of science communication. परफेक्ट. उसके बाद क्या हुआ? 2:30 के बाद आपने क्या क्या किया? I was go to the library. I was go to the library. I read the I was go to the library and I was go to the library from 2:32 and 6 p.m. I
That's it, sir. ओके, देखो आई वेंट टू लाइब्रेरी नॉट आई वॉज गो टू द लाइब्रेरी, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। आप आई वॉज गो टू द लाइब्रेरी ये यूज़ नहीं करते हो कभी भी, ठीक है। आई वेंट टू लाइब्रेरी, आई वेंट टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गया, उसके बाद में लाइब्रेरी गया, ठीक है। आई वेंट टू लाइब्रेरी, या जब आप लाइब्रेरी जाते भी हो तो आप बोलते हो आई गो टू लाइब्रेरी, या अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो आप बोलते हो आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। आई वॉज गो टू लाइब्रेरी कभी नहीं यूज़ करते हो आप, ठीक है। यू विल नेवर यूज़ इट, ओके। Was कब यूज करना सर? वॉज यूज़ करना है पास्ट के लिए आपको, कि पास्ट में आप क्या कर रहे थे। वॉज के साथ में हमेशा हम लोग आईएनजी वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, yesterday I was speaking on education topic. Yesterday I was attending my class at 7:30 p.m. Yesterday I was eating pani puri. Yesterday I was talking to my father. Yesterday I was doing this, I was doing that. वो काम जो पास्ट में कंटिन्यू था उसके बारे में जब आपको बात करना हो तब आप यूज़ करते हो वॉज या वर, ठीक है। वॉज सिंगुलर के साथ में और वर प्लूरल के साथ में, ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर स्पीकिंग टू मी, माई क्लासमेट्स वर मेकिंग नोट्स इन द क्लासरूम, माई प्रोफेसर वॉज एक्सप्लेनिंग विद दिस टॉपिक इन द क्लासरूम। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? सर मैं ये पास्ट है ना सर, मैं आफ्टरनून इवनिंग किया था सर ये काम। वाज आता ना सर, देखो, वेंट नहीं नहीं, वेंट। आप बात समझे नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस जगह पे यूज़ करोगे वॉज और वर को पास्ट में जो काम कंटिन्यू था। देखो, जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, अभी आप क्लास क्या कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो। राइट नाउ यू आर अटेंडिंग द क्लास। ये काम क्या है, प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है या नहीं यस चल सर। रहा है, ये बताओ पहले आप मुझे समझ के। जैसे मान लो आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, आप कुछ खा रहे हो, तो ये अभी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे बताओ। काम प्रोग्रेस में है या नहीं है? यस सर। काम प्रोग्रेस में है। अगर अगर मैं आपसे कल पूछूंगा कि प्रसाद कल तुम 7:30 बजे क्या कर रहे थे, प्रसाद कल तुम 7:30 बजे क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आप समझो, ठीक है। तो आप मुझे बोलोगे ना कि कल 7:30 बजे मैं आम खा रहा था, या फिर मैं खाना खा रहा था, कुछ भी, ठीक है, या फिर 7:30 बजे मैं क्लास अटेंड कर रहा था। इट मीन्स यू आर टेलिंग मी अबाउट द थिंग विच यू वर डूइंग इन द पास्ट, जो आप पास्ट में कर रहे थे, जो काम कंटिन्यू था, ठीक है। तो आप मुझे कल बताओगे कि yesterday at 7:30 p.m. I was attending my spoken English class. Yesterday at 7:30 p.m. I was attending my spoken English class. अगर आप क्लास, सर आई अंडरस्टैंड सर, बट अभी तो इवनिंग सर, एंड आफ्टरनून किए काम को क्या बोलना सर? जो काम आप और कर अभी नाइट चुके हो, सर। देखो जो काम आप कर चुके हो या कर दिए हो, उसके लिए आप ये यूज़ करते हो आई डिड दिस वर्क, राइट। इन द आफ्टरनून आई फिनिश्ड माई लंच, राइट। इन द आफ्टरनून आई फिनिश्ड माई लंच। एट 3:30 आई वेंट टू माई लाइब्रेरी, 3:30 बजे मैं लाइब्रेरी गया एट 3:30 आई वेंट टू लाइब्रेरी। समझ रहे हो आप मेरी बात? सर दिस इज नॉट अ पास्ट सर। पास्ट नहीं है, रिसेंटली ये काम खत्म हुआ है ना, रिसेंटली ये काम खत्म हुआ है। आपने कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले ये काम खत्म किया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब कुछ देर पहले चीज़ों को ख़त्म किया हो, जो रिसेंटली हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हो। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, डिड नॉट या फिर डिड, ये यूज़ करते हो आप। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस क्या समझे, मुझे समझाओ आप। सर, डिड नॉट एंड डिड किधर? डिड नॉट और डिड हम लोग यूज़ करते हैं, या वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपने रिसेंटली किया। जैसे आप बोले कि टुडे आई वेंट टू माई कॉलेज एट 9:30 p.m. टुडे आई वेंट टू माई कॉलेज एट 9:30 p.m. आपने गो क्यों नहीं यूज़ किया? टुडे आई गो टू माई कॉलेज एट 9:30 p.m. आई गो टू माई कॉलेज एट 9:30 p.m. मीन्स होता है कि मैं 9:30 बजे अपने कॉलेज जाता हूँ। पर आप तो मुझे ये बता रहे हो कि आज मैं 9:30 बजे अपने कॉलेज गया। तो टुडे आई वेंट टू माई कॉलेज एट 9:30 p.m. तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैं आज आपको एक वर्ब का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म का लिस्ट भेज दूंगा, पीडीएफ।
आप उसको रीड करोगे और उसको याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट और गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो गो हम लोग जब प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे आई गो टू माई कॉलेज एट 9:30 PM। हर दिन मैं अपने कॉलेज 9:30 बजे जाता हूँ। यस्टरडे आई वेंट टू माई कॉलेज एट 9:30 PM। कल मैं अपने कॉलेज 9:30 बजे गया, ठीक है। आई हैव, अब देखो आता है कि मैं 9:30 बजे अपने कॉलेज जा चुका था। टुडे आई हैड गॉन टू माई कॉलेज एट 9:30 PM। 9:30 बजे मैं अपने कॉलेज जा चुका था, ठीक है। समझे आप डिफरेंस? गो वेंट गॉन का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं अभी क्लास के बाद आपको भेज दूंगा वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। आप उसको याद करोगे, ठीक है। आप पढ़ के समझने की कोशिश करना, आपको आधा समझ में आ जाएगा ऐसे ही। और जो नहीं समझ में आएगा आप उसको रीड करना, याद करने की कोशिश करना। ये रटने वाला चीज़ है, वो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा कहाँ पे गो यूज़ करना है, कहाँ पे वेंट यूज़ करना है, कहाँ पे टॉक यूज़ करना है, कहाँ पे टॉक्ड यूज़ करना है, राइट। बहुत सारे वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म है, वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और कल के लिए टास्क ये है कि कोई सा भी चीज़ आप अपने बारे में प्रिपेयर करोगे, कोई सा भी एक टॉपिक जो आपको मन होगा आप वो प्रिपेयर करोगे और कल मुझे उसके ऊपर स्पीकिंग करके बताओगे, ठीक है। कोई सा भी टॉपिक आप चूज़ कर सकते हो जो आपका मन हो। कैसे सर? क्या सर? टॉपिक आप कोई भी आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताना, ठीक है, कि व्हाट आर योर हॉबीज़। यू विल टॉक अबाउट योर हॉबीज़। आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं इसके बारे में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, बोलने की कोशिश करोगे। और टास्क लिखने वाला ये है कि आप क्वेश्चंस लिखोगे, 20 क्वेश्चंस अगेन। आपका जो मन में है आप वो क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेशन आपका बहुत वीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वर्क अपॉन क्वेश्चन फॉर्मेशन, ओके। Okay, that's all for today's session, Prasad. We will meet tomorrow at the same timing, okay?